तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? कबीर ने घृणा से विक्रम को देखा और एक लात मारकर उसे दूर हटा दिया। प्यार? ईशा, देखो इस आदमी को। ये है तुम्हारी पसंद, जिसके लिए तुमने एक ईमानदार इंसान को जलील किया। ये तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करता था, और अब जब पैसा जा रहा है तो इसका प्यार भी हवा हो गया। कबीर ने अपनी मेज से एक फाइल उठाई और विक्रम के मुंह पर फेंकी। विक्रम, ये तुम्हारी फैक्ट्री के इलीगल पेपर्स हैं और पुलिस नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। फ्रॉड और टैक्स चोरी के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल होगी। नहीं नहीं, विक्रम चिल्लाता रहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले गए। विक्रम के चिल्लाने की आवाज कॉरिडोर में गूंजती रही। अब कमरे में सिर्फ कबीर और ईशा बचे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि ईशा अपनी धड़कनें सुन सकती थी। अब आपकी बारी ईशा रॉय, कबीर अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए बोला। ईशा फिर से रोने लगी। कबीर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। विक्रम जैसा भी था उसे सजा मिल गई, लेकिन मेरे डैड, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रॉय इंडस्ट्रीज उनकी जान है। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, बस कंपनी को मत नीलाम करो। कबीर ने एक पेन घुमाया और ईशा की आंखों में देखा। जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ, कुछ भी, ईशा ने सिसकते हुए कहा। ठीक है। कबीर ने एक अग्रीमेंट पेपर ईशा की तरफ सरकाया। रॉय इंडस्ट्रीज का कर्ज मैं चुका दूंगा, कंपनी नीलाम नहीं होगी, लेकिन बदले में रॉय मैंशन, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब कुछ अब एम्पायर ग्रुप के नाम होगा। और तुम? कबीर थोड़ा रुका और बोला, तुम अगले 6 महीने तक मेरी पर्सनल असिस्टेंट यानी नौकर बनकर मेरे घर में रहोगी। वही काम करोगी जो मैं कल तक तुम्हारे घर में करता था। झाड़ू पोछा, खाना बनाना और मेरे जूते साफ करना। ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फैसला तुम्हारा है ईशा। कबीर ने घड़ी की तरफ देखा। नीलामी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। या तो ये अग्रीमेंट साइन करो और अपनी औकात को भूल जाओ, या फिर बाहर जाओ और अपने पिता को सड़क पर आते हुए देखो। ईशा के पास कोई रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से उसने पेन उठाया। ईशा ने कांपते हाथों से अग्रीमेंट पर साइन कर दिए। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और पेपर पर गिर गया। कबीर ने पेपर अपने पास रखा और अपनी घड़ी देखी। गुड, अब जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं अपना सामान पैक करने के लिए। याद रखना, रॉय मैंशन अब मेरा है। तुम वहां से सिर्फ अपने कुछ कपड़े ला सकती हो, कोई ज्वेलरी या महंगा सामान नहीं। कल सुबह 6 बजे मेरे घर रिपोर्ट करना। 1 मिनट भी लेट हुई तो डील कैंसिल। ईशा भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। अगली सुबह ठीक 6 बजे ईशा कबीर के आलीशान बंगले के गेट पर खड़ी थी। ये बंगला रॉय मैंशन से भी बड़ा और खूबसूरत था। एक पुराने नौकर ने गेट खोला और उसे अंदर ले गया। ये रही आपकी यूनिफॉर्म। नौकर ने ईशा को एक साधारण सी सलवार कमीज थमा दी और सर ने कहा है कि आपको सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। ईशा ने वो कपड़े देखे। उसने चुपचाप कपड़े पहने और किचन में गई। तभी इंटरकॉम बजा। कबीर की आवाज आई, मेरी ब्लैक कॉफी लेकर ऊपर आओ, 5 मिनट में। ईशा के हाथ कांपने लगे। उसे वो पल याद आ गया जब उसने कबीर के हाथ से कॉफी गिराई थी। उसने जल्दी